हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जितने भी एनसीईआरटी के टॉपिक थे वो कवर कर चुके हैं, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो एनसीईआरटी में तो गिवन नहीं है लेकिन जेई मेंस और जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनमें से एक टॉपिक आपका असिम्प्टोट। ठीक है, टॉपिक का नाम है असिम्प्टोट्स। ये असिम्प्टोट्स कहां पे यूज होता है? आप किसी भी कर्व का अगर ग्राफ स्केच करते हो तो असिम्प्टोट एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको ग्राफ का एंड बिहेवियर या एक आइडिया दे देता है, एक पर्टिकुलर आइडिया दे देता है कि ग्राफ की शेप किस तरफ जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं असिम्प्टोट से। पहले समझते हैं असिम्प्टोट होता क्या है। असिम्प्टोट एक लाइन होती है। सबसे मेन बात क्या है इसमें, असिम्प्टोट एक स्ट्रेट लाइन होती है। अब इस स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ करोगे आप? इसको ड्रॉ करने के तीन तरीके होते हैं, या तो आप वर्टिकल असिम्प्टोट फाइंड करोगे, या हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट फाइंड करोगे, या फिर ऑब्लिक असिम्प्टोट फाइंड करोगे। एक एक करके समझेंगे इसको, सारे शॉर्टकट्स मैं आपको बता दूंगा। तो क्योंकि कर्व स्केचिंग का ये एक पॉइंट है, तो एक पॉइंट पे पूरे एक लेक्चर बनाया गया है, तो इसके शॉर्टकट्स आपको बताए जाएंगे कि असिम्प्टोट फटाफट आप देखो कैसे बनेगा। उससे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाता है ग्राफ का कि उसका एंड बिहेवियर ग्राफ का कहा जाएगा। तो सबसे पहले असिम्प्टोट एक स्ट्रेट लाइन है। जब आप x को इंफिनिटी की तरफ लेके जाओ या y को इंफिनिटी की तरफ लेके जाओ तो आपको ऐसी लाइन ढूंढनी होती है जो कर्व के पैरेलल हो जाए। कर्व के पैरेलल हो जाए, वो कभी भी कर्व को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कभी क्रॉस नहीं करेगी। जैसे अगर आप इसको देखो, ये एक ऑब्लिक असिम्प्टोट है। ऑब्लिक मतलब एक स्लांट या इंक्लाइंड असिम्प्टोट है, जो कि देखो कर्व के पैरेलल हो गया जब x टेंड्स टू इंफिनिटी जा रहा है। जब x आपका इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है तो आपका ये जो लाइन है, ये लाइन इस कर्व के, ये कर्व है आपका, इस कर्व के पैरेलल हो गया, तो इट विल नेवर इंटरसेक्ट और क्रॉस द कर्व। दूसरा, अगर आप y एक्सिस को ही देख लो तो ये कर्व के पैरेलल है, तो ये आपका एक वर्टिकल असिम्प्टोट है। वर्टिकल असिम्प्टोट मतलब, वर्टिकल असिम्प्टोट का मतलब क्या हो गया? असिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। अच्छा, हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट का मतलब क्या हो गया? पैरेलल टू x एक्सिस। और ऑब्लिक मतलब इंक्लाइंड एट एन एंगल। जैसे ये किसी एक एंगल पे इंक्लाइंड हो गया, या आपका ये वाला जो असिम्प्टोट है या तो पैरेलल टू y एक्सिस या y एक्सिस खुद ही होगा। ठीक है, इसको वर्टिकल असिम्प्टोट बोलते हैं। अच्छा, कोई कर्व अगर आपका आगे हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट देखेंगे, अगर मान लो पैरेलल टू x एक्सिस है या x एक्सिस इटसेल्फ, वो हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट की कैटेगरी में आता है। तो असिम्प्टोट आपको समझ आया, इट इज अ स्ट्रेट लाइन जो कर्व को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कभी क्रॉस नहीं करेगा, मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल होगी टू द कर्व। ठीक है, तो वो तीन तरह से पैरेलल हो सकती है। एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं इसको। देखो, सबसे पहले वर्टिकल असिम्प्टोट। वर्टिकल असिम्प्टोट क्या होता है बच्चों? आपको ये तो पता है कि पैरेलल टू y एक्सिस या y एक्सिस आपको मिलेगा वर्टिकल असिम्प्टोट में। तो कभी आपको इस तरह से फंक्शन दिया हो, इंप्लिसिट फॉर्म दी हो, तो इसमें वर्टिकल असिम्प्टोट निकालने का सबसे इजी तरीका क्या है कि आप हाईएस्ट पावर ऑफ y को चेक करो, हाईएस्ट पावर ऑफ y को, और उसको 0 के इक्वल रख दो। हाईएस्ट पावर ऑफ y, देखो हाईएस्ट पावर ऑफ y, ये तो x स्क्वायर की टर्म है, यहां पे y स्क्वायर हो गया, ये भी y स्क्वायर है, तो हाईएस्ट पावर y की y स्क्वायर दिख रही है। आपने क्या किया? सबसे पहले फंक्शन को एक साथ लिख दिया ऐसे, फिर जो y की जो हाईएस्ट पावर है उसके कोफिशिएंट्स को कंबाइन करा, जैसे 9 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये समझ आया? आपने y स्क्वायर हाईएस्ट पावर है y की, उसका कोफिशिएंट पकड़ा, उसके कोफिशिएंट को 0 के इक्वल रख दिया, और जब 0 के इक्वल रखोगे तो आपको x की रियल वैल्यूज मिलनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पे हमने कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर देखा, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर आपके पास कितना है? 9 माइनस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और आप लिख सकते हो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस में 3, तो आपको दो एक्स इक्वल टू 3 एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस 3, दो वर्टिकल असिम्प्टोट्स मिल गए। VA लिख दिया मैंने शॉर्ट में। अच्छा, ये दोनों क्या है? पैरेलल टू y एक्सिस नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सोचो तो ये x इक्वल टू 3 की लाइन है, ये x इक्वल टू माइनस 3 की लाइन है। मतलब कर्व जो होगा वो समवट ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, एक आइडिया मिल रहा है कि कर्व जो होगा यहां पे भी पैरेलल होगा, वहां पे पैरेलल होगा। अच्छा, वो कॉनकेव अप है, कॉनकेव डाउन है,
वो कहीं पे एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, वो आप अगले लेक्चर कर्व स्केचिंग पे सीखोगे। ठीक है, वो कहां पे उसकी स्लोप इंक्रीजिंग है, कहां डिक्रीजिंग है। मैंने कहा ना असिम्प्टोट आपको एक रफ बिहेवियर दे रहा है कि एट लास्ट एंड बिहेवियर, एट लास्ट जो कर्व होगा वो पैरेलल टू दीज टू लाइंस होगा कंफर्म्ड। ठीक है, तो ये एक रफ आइडिया मैंने आपको दिया। वर्टिकल असिम्प्टोट ये आपको समझ आया। कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई लिया, उसको 0 के इक्वल रखा, आप दो रियल लीनियर फैक्टर बने और वर्टिकल असिम्प्टोट मिल गया। ये मेथड 1 था, ये मेथड 1 था। मेथड 2, मेथड 2 जेन्युइन मेथड है, क्योंकि वो आपका क्या है कि रैशनल फंक्शन जब आएगा तो वहां प्रॉब्लम करता है। रैशनल फंक्शन में आपको वहां पे कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर निकालने में दिक्कत आएगी, या हाईएस्ट पावर ऑफ वाई, क्योंकि अगर कोई चीज अपॉन में है और आपका प्योरली एफ एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है ना, ये तो क्या था, इम्प्लिसिट फंक्शन था, उसमें वो मेथड एप्लीकेबल था। अगर आपको कोई मेथड ऐसा है जिसमें एफ एक्स दिया हुआ है 2 माइनस एक्स अपॉन में 5 प्लस एक्स, तो प्योरली एक्स की टर्म से, मतलब एक्सप्लिसिट फंक्शन अगर दिया हुआ है, उस केस में हम क्या करते हैं, हम वर्टिकल असिम्प्टोट किसको बोल सकते हैं, जब चारों में से कोई एक कंडीशन वैलिड हो। अब वो चारों में से कौन सी कंडीशन वैलिड है कि आप एक ऐसा पॉइंट ए ढूंढोगे, आप एक ऐसा पॉइंट ए ढूंढोगे जिसकी लिमिट अगर मैं राइट लिमिट ले लूं आरएचएल ए पॉजिटिव और फंक्शन की लिमिट आंसर आ जाए इनफाइनाइट, क्लियर। या फिर मैं लेफ्ट हैंड साइड देख लूं, मतलब ए के राइट में देखूं तो फंक्शन की लिमिट पॉजिटिव इंफिनिटी आ जाए, या फिर ए के लेफ्ट में देखूं तो फंक्शन की लिमिट पॉजिटिव इंफिनिटी आ जाए। तो कह रहा है कि यहां पे जो ए जिस पॉइंट के अबाउट आप एलएचएल आरएचएल देख रहे हो ना फंक्शन का, वो लाइन x इक्वल टू ए आपका वर्टिकल असिम्प्टोट होता है। एक और पॉइंट ऐड करते हैं इसमें, अगर मान लो आप ए का आरएचएल लेते हो या ए का एलएचएल लेते हो और फंक्शन की लिमिट आपकी माइनस इंफिनिटी आ जाए, माइनस इंफिनिटी, तो उस केस में भी आपके जो ए पे आप जहां पे लिमिट देख रहे हो वो x इक्वल टू ए इज द वर्टिकल असिम्प्टोट ऑफ द गिवन कर्व। ठीक है, अभी अप्लाई करेंगे तो आपको और अच्छे समझ आएगा। बाकी ये चारों कंडीशन में से कोई एक आ जाए तो आप बोल दोगे जिस पॉइंट पे आप लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट ले रहे हो, ठीक है। या ये भी कह सकते हैं हम ये भी कह सकते हैं इसमें कि लिमिट मैंने ए पे देखी सिर्फ फंक्शन की और मुझे पॉजिटिव इंफिनिटी मिल गया, या फिर ऐसा भी हो सकता है लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स लिया और मुझे माइनस इंफिनिटी मिल गया, तब भी x इक्वल टू a इज द वर्टिकल असिम्प्टोट ऑफ द गिवन कर्व। मतलब एटलीस्ट वन ऑफ दीज, ये चार या ये दो, इनमें से कोई भी कंडीशन अगर वैलिड है, प्रूव हो गई, तो आप x इक्वल टू a को वर्टिकल असिम्प्टोट बोल दोगे। ये कब एप्लीकेबल है, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन पे एप्लीकेबल है। पीछे वाला जो मेथड मैंने बताया था वो कब एप्लीकेबल है, इम्प्लिसिट पे, है ना। ये रैशनल फंक्शंस में पर्टिकुलरली अप्लाई होता है। देखते हैं अभी और अच्छे समझते हैं। जैसे मैंने क्या किया, रैशनल फंक्शन की फॉर्म ले ली। अब एक मेथड मैंने आपको पीछे बता दिया। अब आप यहां पे देखो ना, x की कौन सी ऐसी वैल्यू लोगे, आप यहां पे x की कौन सी ऐसी वैल्यू लोगे जिससे इस फंक्शन की लिमिट, आप x की लिमिट यहां पे मान लो आप fx में यहां पे x की किसके अराउंड आप लिमिट लोगे जिससे फंक्शन इनफाइनाइट आ जाए। आप कह दो कि 2 पॉजिटिव ले लो। आप क्या करोगे, अगर आप 2 पॉजिटिव ले लो तो देखना आंसर क्या आ रहा है। 2 पॉजिटिव में आपका, अगर जैसे करते नहीं थे 2 पॉजिटिव में हम क्या लेते थे, 2 प्लस एच लेते थे, है ना, और h टेंड्स टू 0 कर देते थे। ओवरऑल क्या आएगा, 2 माइनस 2 माइनस एच, तो ओवरऑल ये माइनस इंफिनिटी आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 मेरा वर्टिकल असिम्प्टोट है, 2 हमारा वर्टिकल असिम्प्टोट है। ये मेथड 1 जो हमने अभी मेथड 2 पढ़ा था उसको मैंने अप्लाई करके देखा। कह रहा इससे भी इजी मेथड, अगर ये रैशनल फंक्शन है, अब देख लो डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रख दो। वर्टिकल असिम्प्टोट फाइंड करने का सबसे शॉर्टकट तरीका ये है, पर्टिकुलरली रैशनल फंक्शन के अंदर आप डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रख दो और जो वैल्यू आपकी आ रही है x की, दैट इज अ वर्टिकल असिम्प्टोट। ठीक है, तो आपने यहां पे क्या किया, डिनोमिनेटर आपके पास क्या है 2 माइनस एक्स, आपने 0 के इक्वल रखा, तो x इक्वल टू 2, आपको 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0 रखा, तो x इक्वल टू 2 इज वर्टिकल असिम्प्टोट ऑफ गिवन फंक्शन। जो पीछे अभी मैंने लिमिट वाला मेथड बताया था वो भी एप्लीकेबल है। समझ रहे हो, आप x की कौन सी वैल्यू लोगे जिससे मेरे फंक्शन की लिमिट पॉजिटिव इंफिनिटी आ जाए या माइनस इंफिनिटी आ जाए, तो वो 2 ही तो है। 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, दोनों पे पॉजिटिव इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी आ रहा है। उससे भी बेटर
वो तो डेफिनेशन थी एक तरह से, उससे भी बेटर रैशनल फंक्शन है। कह रहा सबसे पहले ना आप एफ को देख लो, वो रिड्यूस्ड फॉर्म में तो है, रिड्यूस मतलब कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। उस केस में फिर क्या करोगे आप, वर्टिकल एसिम्पटोट्स आर द वर्टिकल लाइंस दैट कोरस्पॉन्ड टू द जीरोस ऑफ द डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर के जो जीरोस आ रहे हैं वो आपके वर्टिकल एसिम्पटोट्स है। और ये देखो ना x इक्वल टू 2 इज द वर्टिकल लाइन, पैरेलल टू y एक्सिस ही तो है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं, रिड्यूस्ड फॉर्म है, कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। आपने डिनोमिनेटर को पकड़ा, उसको 0 के इक्वल रखा, x इक्वल टू 4 आ गया, इज वर्टिकल एसिम्पटोट। बच्चों एक चीज और देख लेना, देखो मैं तो पहले ही आपको बता रहा हूं कि आप रिड्यूस्ड फॉर्म में बात करना है इसमें। इन केस रिड्यूस्ड फॉर्म आपने चेक नहीं करी, ये वैल्यू आप रख के देख लेना फंक्शन में, कहीं 0/0 तो नहीं आ रहा, तो नहीं होगा ये, है ना। अभी अगर आप चेक करो, तो मैंने x के लिए 4 रखी, तो 3 × 4 12 और 4 - 4 0, ये चलेगा ना, ये चलेगा, क्योंकि फंक्शन मेरा क्या होना चाहिए, इट टेंड्स टू इंफिनिटी और -∞। x की वो वैल्यू हम वर्टिकल एसिम्पटोट में ले लेते हैं, लेकिन 0/0 दैट इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया, तो फिर वर्टिकल एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना। अच्छा, जब आप रिड्यूस्ड फॉर्म की आदत डाल लोगे ना, तो ये दिक्कत आएगी नहीं 0/0 की। एक अगला क्वेश्चन कराता हूं आपको, देखो नेक्स्ट देखते हैं, जैसे ये है। अब इसमें आप पहले चेक कर लो रिड्यूस्ड फॉर्म है या नहीं है। तो रिड्यूस्ड फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई तो करोगे ना। जैसे आपने इसको नीचे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करा, तो 21 आपका 7 और 3 हो गया, तो आपका फैक्टर क्या बन गया, x - 7 और x + 3। चेक कर लो कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। अगर कैंसिल हो रहा होता, कैंसिल करने के बाद आप डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रखोगे, क्लियर। तो यहां पे ये रिड्यूस्ड फॉर्म में है ऑलरेडी, ये आपकी रिड्यूस्ड फॉर्म में ऑलरेडी है, तो यहां पे हमने रिड्यूस्ड फॉर्म पे टिक लगा दिया। फिर डिनोमिनेटर को पकड़ा और उसको 0 के इक्वल रखा, तो यहां पे x की दो वैल्यूज आ रही है, 7 और -3। तो एक बार मुझे x = 7 एक वर्टिकल एसिम्पटोट मिल गया, ठीक है, और एक आपका x = -3 इज वर्टिकल एसिम्पटोट ऑफ द गिवन फंक्शन, ठीक है। v.a मतलब वर्टिकल एसिम्पटोट, मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल टू y एक्सिस है, और इन पैरेलल लाइंस के एंड में अगर मैं बात करूं, कर्व के एंड बिहेवियर जो होगा, आपका जो कर्व इन दोनों लाइंस के पैरेलल हो जाएगा। ये ऐसा भी हो सकता है, देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो आपने 7 ले लिया, थोड़ा पास ले लिया 7 मैंने, और ये -3 ले लिया, ठीक है, x की -3, ये कुछ ऐसा भी हो सकता है ना, देखो पैरेलल हो गया। ये ऐसा भी हो सकता है, ये आपका ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी शेप हो सकती है, पर आपको ये पता है कि ये कर्व जो होगा इन लाइंस के पैरेलल होगा। बाकी का जो बिहेवियर है मैं आपको बता रहा हूं, वो हम कर्व स्केचिंग में सीखेंगे। कर्व स्केचिंग को समझने के लिए यह असिम्पटोट आपको समझाया जा रहा है, क्योंकि बिना असिम्पटोट के आप कर्व का एंड बिहेवियर जज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको कर्व स्केचिंग करने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्टली हो जाते हैं। ग्राफ आपको बनाने आने चाहिए हर टाइप के फंक्शन के। तो अभी तक वर्टिकल एसिम्पटोट आपको समझ आया। वर्टिकल एसिम्पटोट मैंने आपको बताया, इंप्लिसिट फंक्शन में हम क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ y ली, उसको 0 के इक्वल रख दिया, तो आपको वर्टिकल एसिम्पटोट मिल गए। रैशनल फंक्शंस में हमने क्या देखा, आप देखो फंक्शन हमारा रिड्यूस्ड फॉर्म में है, रिड्यूस्ड फॉर्म में है तो डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रख के हमने x की जो वैल्यूज निकाली वो वर्टिकल एसिम्पटोट है हमारी। क्लियर हो गया। अच्छा, फिर वो जो मैंने 6 कंडीशंस बताई थी वो लगा लो, या डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रख दो डायरेक्टली, शॉर्टकट, ठीक। एक आपके पास आता है लोगारिथम। लॉग का अगर आपको वर्टिकल एसिम्पटोट बताना है, बहुत सिंपल है, जो लॉग का आर्ग्यूमेंट है दैट इज 2 - x, उसको 0 के इक्वल रख दो, वो लॉगरिथमिक फंक्शन का वर्टिकल एसिम्पटोट होता है। बहुत ही सिंपल है, आपको मैंने बता दिया, वर्टिकल एसिम्पटोट्स अकर फॉर लॉगरिथम व्हेन आर्ग्यूमेंट ऑफ द लॉगरिथम 0, मतलब सिंपली 2 - x को 0 के इक्वल रखो, x = 2 इज वर्टिकल एसिम्पटोट ऑफ गिवन fx, गिवन fx, ठीक है। तो क्योंकि देखो ना, आप अगर आपको याद हो लॉग का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, तो यहां पे वर्टिकल एसिम्पटोट इसका क्या है, वर्टिकल एसिम्पटोट क्या है, x = 0, मतलब y एक्सिस होता है इसका वर्टिकल एसिम्पटोट, तभी ये पैरेलल हो जाता है ना। ये देखो शेप का आइडिया लग रहा है लॉग का। अब 2 - x आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, x = 2 पे ये ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है।
तो बाकी वो शिफ्टिंग का मैं आपको बता रहा हूं, प्लॉटिंग का वो आपको बहुत डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अभी असिम्प्टोट का आप आइडिया लगाओ, ठीक है। तो समझ आया ये सिस्टम। लॉग का अगर आपको वर्टिकल असिम्प्टोट देखना है, अब उसके आर्गुमेंट को 0 के इक्वल रखो, जो x की वैल्यू आ गई दैट इज वर्टिकल असिम्प्टोट ऑफ द गिवन लॉगरिथमिक फंक्शन। बहुत सिंपल था, छोटे छोटे पॉइंट्स में मैंने आपको बता रखा है, ये बहुत ही सिंपल सा लेक्चर है ये। टू फाइंड हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट। अब हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट का मतलब क्या हो गया? एक लाइन दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस इटसेल्फ, कुछ भी कह सकते हैं हम उसमें। तो ये मैंने फिर सेम एग्जांपल ले लिया, और यहां पे अब हम क्या करेंगे, अगर ऐसा इंप्लिसिट फंक्शन दिया है, मुझे हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट निकालना है, तो इस बार आप हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स ले लोगे, उसको 0 के इक्वल रख दो। तो इस बार भी हमने फंक्शन को इधर शिफ्ट किया, ठीक है, x की पावर वाली टर्म्स को कंबाइन किया, x की पावर वाली टर्म ये और ये है, तो हमने क्या किया 4 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ऐसे कॉमन ले लिया, प्लस 9 वाई स्क्वायर को यहां पे लिख दिया। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना दिख रहा है आपको? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि हाईएस्ट पावर तो एक्स की एक्स स्क्वायर ही है ना, वो 4 माइनस वाई स्क्वायर है, उसको 0 के इक्वल रख दिया, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ गई वैल्यू। तो आपको दो हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट मिल गए, y इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू माइनस 2 आर एच डॉट ए डॉट, मतलब कुछ ऐसे होगा, y के लिए 2, y के लिए माइनस 2। अब ग्राफ किस तरह से बनेगा? वो ग्राफ आपका ऐसे है, ठीक है, या फिर वो ग्राफ ऐसे है, या फिर ग्राफ कुछ इस तरह से है ना। एंड बिहेवियर मैं आपको बता पा रहा हूं अभी, वो शेप बाद में बात करेंगे, है ना। कॉन्केविटी, कहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वो सब हम बात करेंगे आगे। अच्छा, मेथड 2, वो मेथड 1 था। फिर वही रैशनल फंक्शन समवट कुछ आ जाए, तो कहता है y इक्वल टू एल इज कॉल्ड अ हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट। ये जो लाइन जा रही है y इक्वल टू एल, ये हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट होगी इफ, अगर मैं फंक्शन की लिमिट लेता हूं टेंडिंग टू इंफिनिटी, और जो मुझे वैल्यू मिलेगी फाइनाइट वैल्यू, वो मेरा हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट देके जाएगा, वो हमारा हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट देके जाएगा। अच्छा, अगर माइनस इन्फिनिटी ले लो फंक्शन पे, यार एफ एक्स तो आपको दिया हुआ है ना, उस पे आप लिमिट कैलकुलेट कर दो, x टेंड्स टू इंफिनिटी या x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी। उस केस में जो हमारा लिमिट का फाइनाइट जो आंसर आ रहा है वो y इक्वल टू एल, ठीक है, पैरेलल टू x एक्सिस वाली जो लाइन होगी अबाउट दिस पॉइंट विल बी हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट ऑफ द गिवन फंक्शन। समझ आई बात? वहां पे x इक्वल टू a ले रहे थे, यहां पे y इक्वल टू l ले रहे हैं, क्योंकि x इक्वल टू a का मतलब क्या? लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, वर्टिकल असिम्प्टोट। y इक्वल टू l का मतलब क्या है? लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट पासिंग थ्रू पॉइंट l। क्लियर? अब इसके अंदर भी रैशनल फंक्शन आएगा तो देखते हैं, रैशनल फंक्शन आएगा तो देखते हैं। उससे पहले जैसे ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन फॉर्म दे रखी है, ठीक है, तो जो डेफिनेशन पीछे देखी है उसमें देखते हैं कि जो भी फंक्शन दिया है, क्या मैं उसमें इनफाइनाइट लिमिट रख के कोई फाइनाइट वैल्यू निकाल सकता हूं? देखो, पहले इसमें अगर मैं इनफाइनाइट पे लेता हूं ना लिमिट, तो सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर मैं ये ले रहा हूं यहां पे, तो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 4 इंटू ई रेज टू पावर 2x और 1 प्लस ई एक्स का स्क्वायर। देखो, लिमिट से सॉल्व करनी आनी चाहिए ना आपको। यहाँ पे आप लिमिट रखते हो अगर, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म आ रही है ना, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी दैट मीन्स इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो कुछ करना पड़ेगा हमें इसमें आपको। देखो, सॉल्व आप डायरेक्टली भी खुद भी कर सकते हो, पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैंने क्या किया, ई रेज टू पावर 2x से डिवाइड कर दिया। एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ, स्किप कर सकते हो कुछ चीज़ें इसमें, है ना। मैंने ये कर दिया, ई रेज टू पावर 2x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। देन लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या हो गया यहाँ पे 4 टाइम्स, मतलब 4 के साथ तो कुछ भी नहीं है, 1 प्लस ई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का होल स्क्वायर ले लिया। क्या कहते हो, कंप्लीट स्क्वायर में ले गए, है ना, ई एक्स का स्क्वायर ही तो है ये। और फिर हमें क्या मिला, ये बन गया ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। बात समझ आ रही है ना। 1 अपॉन में ई रेज टू पावर एक्स इज ई माइनस एक्स, ई एक्स से ई एक्स कट गया, 1 आ गया। लिमिट अभी भी चल रही है, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखते हैं, अब अगर मैं इन्फिनिटी रख दूं तो बच्चों ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी तो जानते हो ना, 1 अपॉन में ई की पावर इन्फिनिटी 1 बाई इन्फिनिटी 0 करके दिखा दिया आपको। वैसे आपको पता था ये 0 ले लिया, 0 0 प्लस 1
1 हो गया। तो लिमिट जैसे ही रखी यहाँ पे 4/1 का स्क्वायर, आंसर क्या आ गया 4 आ गया। तो देखो ये लिमिट का फाइनाइट आंसर क्या आया, L आ गया है ना, L की वैल्यू 4 आ गई। तो मैं यहां पे क्या लिखने वाला हूं, y इज इक्वल टू 4 इज आवर रिक्वायर्ड हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट ऑफ गिवन fx। बात समझ आई? तो ये मैंने मेथड 2 अप्लाई करा है, लिमिट वाला मेथड, कि मैं फंक्शन की लिमिट देख रहा हूं अबाउट इन्फिनिटी, और वहां पे अगर मुझे फाइनाइट वैल्यू मिल जाती है तो मैं y इक्वल टू वो वैल्यू इस हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट में कंसिडर कर लेते हैं। बात समझ आई? ये भी क्लियर हो गया। चलो अब देखो रैशनल फंक्शन की ट्रिक, ये ट्रिक है इसमें। ये तो देख के अब हम पता है क्वेश्चन में बता देंगे हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट है या नहीं है, और अगर है तो क्या है, इंस्टेंटली कह रहे देखो रैशनल फंक्शन अगर है तो रैशनल फंक्शन है तो इसका मतलब क्या फॉर्म होगी, आप बोलोगे px अपॉन में qx होगा, px अपॉन में qx होगा, है ना। तो आप न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर को कंपेयर करो। अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा है तो देयर विल बी नो हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट, देयर विल बी नो हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट। क्लियर? वहां पे कोई हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट नहीं होगा अगर न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है। एग्जांपल अभी लेने वाला हूं, जैसे एग्जांपल वैसे ले लो x³ + 2 अपॉन में x² - 1, तो न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर, देयर विल बी नो हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट। ठीक है, मतलब कर्व कभी x एक्सिस या x एक्सिस के पैरेलल वाली किसी लाइन के पैरेलल होगा ही नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज बिगर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर तो क्या होगा, तो आप बोलोगे x एक्सिस ही हमेशा हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट होगा। जब डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा होगी तो x एक्सिस दैट मींस y इक्वल टू 0 विल बी आवर हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट। क्लियर? लास्ट केस इफ डिग्रीज आर सेम इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब ऊपर जो डिग्री है वही डिग्री नीचे है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, तो उस केस में हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट क्या होगा, रेशियो ऑफ द लीडिंग कोएफिशिएंट्स, रेशियो ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट्स। एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर होगा, बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है असिम्प्टोट्स को समझने की। ये देखो बहुत अच्छी ट्रिक है। हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट पूछ लिया ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, देख के बता पाएंगे। अब हम कैसे देख के बता पाएंगे, न्यूमरेटर की डिग्री चेक करो, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कितनी है देख पा रहे हो 8, ठीक है, विथ और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर कितनी है 2, है ना। तो आपको क्लियरली दिख रहा है न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से बहुत ज्यादा है, तो नो हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट। यही तो बताया था अभी मैंने, है ना। अब बाकी सब आप कर पा रहे हो, बाकी पार्ट हो गए, देख के हो जाएंगे, कुछ है ही नहीं इसमें। न्यूमरेटर की डिग्री अगर डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा है तो देयर विल बी नो हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट। अच्छा, अगर डिनोमिनेटर की डिग्री, इस केस में देखो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज 2, है ना, यहां पे मैंने ऐसे 2 लिख दिया, इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है बच्चों 1, ऐसे ब्रैकेट में मैंने 1 लिख दिया आपको हाईलाइट करने के लिए। तो उस केस में हमारे पास हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट क्या था, कौन बताएगा, y इज इक्वल टू 0, x एक्सिस। हुआ क्लियर? जब डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी है न्यूमरेटर की डिग्री से तो हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट y इक्वल टू 0, मतलब एक कर्व जो होगा पैरेलल टू x एक्सिस होगा। आगे वाला पता चल गया हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट क्या होगा। इस बार न्यूमरेटर की डिग्री 2, डिनोमिनेटर की डिग्री भी 2, तो इस केस में हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट ले लूं डायरेक्टली, तो y की वैल्यू क्या होगी, रेशियो ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। लीडिंग कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है बच्चों, जो सबसे बड़ी पावर वाली टर्म है ना वो लीडिंग कोएफिशिएंट हुआ ना, तो x² इज द लीडिंग कोएफिशिएंट, मतलब x² इज द लीडिंग टर्म, तो उसका लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है -1, तो ये न्यूमरेटर में ले लिया मैंने। डिनोमिनेटर में लीडिंग टर्म कौन सी, ये है x², तो उसका कोएफिशिएंट कितना है 1, तो -1 इज आवर आंसर। एक चीज यहाँ पे ना लिख देनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट इज द रेशियो, y इज इक्वल टू रेशियो ले लेनी चाहिए यहाँ पे, है ना, ये ले लेते हैं, y इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट। हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट वैसे पता है आपको कि y इक्वल टू समथिंग ही होगा, तभी तो पैरेलल टू x एक्सिस होगा, है ना। इसमें बता दो इसमें कितना आ रहा है हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट, इसमें कितना आएगा, y इज इक्वल टू क्या लूं, इसमें लीडिंग कोएफिशिएंट कितना -2, x से सबसे बड़ा पावर दिख रहा है आपको, x की पावर 1,
-2 है और डिनोमिनेटर में कितना है 5। तो ये बच्चों मैंने आपको शॉर्टकट्स बताया, ठीक है, ये शॉर्टकट मैंने आपको बताया जो आप सिंपली हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट निकालने के लिए यूज कर सकते हो फॉर रैशनल फंक्शंस। वर्टिकल एसिम्पटोट में आपको मैंने बता दिया, डिनोमिनेटर को सिंपली 0 के इक्वल रख दो और देख लो x की जो वैल्यूज आ रही थी उससे फंक्शन मेरा इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं आना चाहिए। अगर फंक्शन हमारा इनफाइनाइट आ रहा है चलेगा वर्टिकल एसिम्पटोट में, ठीक है। एक बार रिवाइज करना, मुश्किल से सेकंड्स का काम है क्योंकि मुझे कर्व बनाने के लिए 1 या 2 मिनट मिलते हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट तो उसका एक पार्ट है, वर्टिकल एसिम्पटोट एक पार्ट है, तो वो हार्डली 10 सेकंड 15 सेकंड में आपका काम हो जाना चाहिए। अच्छा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो आप देख के बता दोगे, आप सॉल्व करना नहीं। ऑब्लिक में थोड़ी सी वर्किंग हमें करनी पड़ती है, सीखेंगे अभी, आज ही खत्म करते हैं इसको थोड़ा सा और देख के। जैसे हमने वर्टिकल एसिम्पटोट देखा लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए, वर्टिकल अब हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट देखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए। बहुत सिंपल सी बात कर रहा है, कह रहा है अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको ये दिख रहा है y इक्वल टू a रेज़ टू पावर x, y इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर x, तो उस केस में हमारा x एक्सिस ही फिर से हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होगा। जैसे y इक्वल टू e की पावर x है तो ये स्टैंडर्ड हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसका अगर मैं हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आपसे पूछूं तो वो क्या होगा, y इज इक्वल टू 0, सिंपली x एक्सिस। याद है ये कुछ ऐसे बनता है। तो देखो यहाँ पे इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, अब आपको क्लैरिटी हो रही होगी कि ये ग्राफ ऐसे पैरेलल क्यों होता है, क्योंकि मुझे e की पावर x का पहले ही पता है कि हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आपका x एक्सिस ही है, तो ये जैसे भी पॉइंट्स को लेके आ रहा है इसका एंड बिहेवियर तो ये होगा ना कि इट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। अब कहता है कि y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस 5 आ गया, तो इस बार क्या होगा, आपकी शिफ्टिंग हो जाएगी ग्राफ की। जैसे यहां पे आपका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट क्या है, y इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5, इसका तो 0 था ना, प्लस 5 लेके y इज इक्वल टू 5, ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होगा इस केस में। मतलब इस बार जो ग्राफ होगा हमारा वो क्या होगा, प्लस 5 की बात कर रहे हो, y इक्वल टू 5 की लाइन ये होगी, है ना, तो यहां पे इसके पैरेलल होगा ये ग्राफ, शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ बस। अच्छा, इसमें क्या होगा, y इज इक्वल टू -3 इज द हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, ठीक है, y इज इक्वल टू -3। क्लियर हो गया यहां तक? छोटे छोटे तरीके हैं, ग्राफ को देख के आप बता पाओगे कि अच्छा ये ग्राफ तो इसके पैरेलल होगा, इसकी शेप ऐसे आएगी लास्ट में, है ना। मतलब शेप तो नहीं बोल सकते, मतलब हाँ इसका एंड बिहेवियर, वर्ड यूज करो एंड बिहेवियर, ऐसे आएगा। तो छोटा सा मैंने आपको बताया था टॉपिक है हमारा, ऑब्लिक एसिम्पटोट्स पे आ भी गए हम, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो आप देख के बता दोगे। अब आपको कहता है कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, आपको फंक्शन दिया हुआ, ऑब्लिक का मतलब किसी एंगल पे x एक्सिस के या y एक्सिस के किसी एंगल पे हमारा असिम्पटोट हमें निकालना है, ऑब्लिक असिम्पटोट। तो हम क्या करेंगे, हमें एक फंक्शन जो गिवन है हमने उसको डिवाइड बाय x करके लिमिट लेनी है इन्फिनिटी पे, तो हमें क्या करेगा, जो लाइन हमें निकालनी है ना, क्योंकि देखो क्या बोला था, असिम्पटोट इज अ स्ट्रेट लाइन, तो आपने याद है स्ट्रेट लाइन की फॉर्म ये होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c, mx प्लस c। तो इसमें मुझे बोल रहा है कि अगर आपको m स्लोप और c इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस मिल जाए तो आपकी बात बन जाएगी, आपको ऑब्लिक एसिम्पटोट मिल जाएगा। तो कह रहा है इसका m और c निकालने के अलग अलग मेथड है। पहले आपने लिमिट ली x टेंड्स टू इन्फिनिटी fx बाय x, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी फाइनाइट वैल्यू वो स्लोप ऑफ द लाइन मिल जाएगी। और फिर अगर आप fx में m1x सब्ट्रैक्ट करके m1 के लिए ऑब्टेन करने के बाद फिर लिमिट इन्फिनिटी निकालते हो तो वो जो मिलेगा आपको इंटरसेप्ट मिलेगा ऑन y एक्सिस, और इन दोनों को यूज करके आप क्या ले लोगे, ये आपका पहला असिम्पटोट आ गया। अच्छा, यहां पे मैंने x टेंड्स टू इन्फिनिटी लिया है तो ये राइट इंक्लाइंड असिम्पटोट होगा, राइट इंक्लाइंड असिम्पटोट। अच्छा, बाई चांस इसमें स्लोप 0 आ गई, बाई चांस इसमें m1 की वैल्यू 0 आ गई तो ये क्या होगा, राइट हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मतलब वही पैरेलल टू x एक्सिस वाला असिम्पटोट बन जाएगा, इंक्लाइंड वाला। इंक्लाइंड क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि स्लोप 0 हो गई ना, स्लोप 0 हो गई तो पैरेलल हो गया टू द x एक्सिस, तो हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट बोल रहा हूं मैं साथ में इसको, राइट साइड का। अगर कहता है कि आपने लिमिट, फॉर्म वही है fx अपॉन में x, लेकिन इस बार जो लिमिट ली वो माइनस इन्फिनिटी ले ली, उस केस में जो वैल्यू आ रही है वो आपको m2 मैं कंसिडर कर रहा हूं, मतलब स्लोप पहले m1 है, इस बार m2 ले लिया, और इस बार m2x लेके fx में से माइनस करके फिर माइनस इन्फिनिटी की लिमिट निकाली इस पूरे एक्सप्रेशन की, तो जो वैल्यू है उसे c2 ले लिया। तो कह रहा है इस बार ये वाली जो लाइन है ये भी असिम्पटोट होगी, लेकिन क्या होगी, लेफ्ट इंक्लाइंड, क्योंकि इस बार मैं जो लिमिट क्या ले रहा हूं, x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, कि लेफ्ट की तरफ x जा रहा है आपका।
और अगर इस केस का M2 0 आ जाए तो मैं बोलूंगा लेफ्ट हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, कि लेफ्ट साइड का हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है, वो राइट साइड का, क्योंकि उसमें मैं ले रहा हूं x टेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, है ना, पॉजिटिव x एक्सिस पे इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इसमें नेगेटिव x एक्सिस पे जा रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अप्लाई करता हूं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसका बढ़िया सा, कि फाइनली इनका क्या एप्लीकेशन है इन सब का। मुझे बोल दिया कि असिम्पटोट बताओ, असिम्पटोट्स बताओ, है ना, बोला नहीं कि ऑब्लिक बताओ। तो यहां पे कभी भी अब फंक्शन ऐसे दिया होगा तो आप हर तरह का असिम्पटोट निकालने की कोशिश करोगे। फिर असली यूसेज, कि आप इलिस्ट्रेट करो पोजीशन ऑफ द कर्व रिलेटिव टू इट्स असिम्पटोट्स, यही सीखना बस हमें आज क्लास में लास्ट। ठीक है, देख रहे हैं इसको, समझते हैं एक बार। आपने क्या लिया, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3/x माइनस 1 दे दिया। स्टार्ट कहां से करते हैं, वर्टिकल एसिम्पटोट से। हमने फटाफट इसका एलसीएम लिया, दो चीजें फटाफट करने की कोशिश करते हैं ना, जो सीख चुके हम। हमने क्या सीखा था, वर्टिकल एसिम्पटोट कैसे मिलेगा भाई, वर्टिकल एसिम्पटोट के लिए हमने क्या सीखा था, आप डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रख दो। डिनोमिनेटर क्या, x इक्वल टू 0, मतलब y एक्सिस जो है ना वो आपका वर्टिकल एसिम्पटोट है। वर्टिकल एसिम्पटोट में हमने क्या सीखा था, डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रख दो, रख दिया। अच्छा, अब रख के एक बार चेक कर लो कि ऊपर कहीं 0 तो नहीं आ रहा, नीचे तो 0 आ रहा, ठीक है, लेकिन ऊपर देखना यहां पे क्या हुआ, इधर 0 रखा, 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो 3/0 आ रहा है ना, 3/0 आ रहा है, ये चलेगा, ये चलेगा, 0/0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलो अब इसके बाद हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट में आपको क्या बताया गया था, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, उसमें आपको बोला गया था कि आप डिग्रीज को कंपेयर करो। देखो न्यूमरेटर की डिग्री आपकी ज्यादा है, जब बताया गया था न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है डिनोमिनेटर से, नो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, नो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। चलो ये बात तो खत्म भी हो गई। तो ये मैंने कहा था, देखो इतना जो हमने 10-15 मिनट सुना उसमें ये निचोड़ था, इसका कंक्लूजन ये था, वर्टिकल एसिम्पटोट देख के पता चल रहा है, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट देख के पता चल रहा है होगा या नहीं होगा। ठीक है, चलो ये बात खत्म हो गई यहाँ पे। अब बात कर रहे हैं ऑब्लिक एसिम्पटोट की। ऑब्लिक एसिम्पटोट के लिए हम क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट कर लो, इधर से ही शुरू कर देते हैं, है ना, यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूं, थोड़ा सा वर्किंग यहाँ कर लेते हैं, फिर थोड़ी वर्किंग पीछे ले जाएगी इसकी। ऑब्लिक एसिम्पटोट की अगर मैं हेडिंग डाल के शुरू करूं इसमें, तो एक चीज आप कैलकुलेट करोगे कैसे, आपको सिखाया गया था कि लिमिट लोगे x टेंड्स टू इंफिनिटी fx/x बोला था, स्टार्ट यहां से करना है, m1 मिलेगा इससे स्लोप ऑफ द असिम्पटोट, तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1/x को मैंने साइड में लिख दिया है, 1/x को, fx के लिए क्या है, ये 2x² प्लस 3 माइनस x डिवाइडेड बाय x, ये पूरा fx है, मान गए। अच्छा, ये मल्टीप्लाई होकर x² हो गया, इस लिमिट को तो एटलीस्ट सॉल्व करके m1 इसी पेज पे निकाल लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 2x² प्लस 3 माइनस x डिवाइडेड बाय x²। अच्छा, इनफाइनाइट वाली लिमिट को सॉल्व करना आता है, जो हाईएस्ट पावर है उससे ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, या सिंपली ये तो वैसे भी हो ही रहा है, सिंगल टर्म है तो डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है, तो आपको इतना तो पता चल ही रहा होगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 3/x² और माइनस में 1/x। समझ आ गई बात, x² मैंने इसके नीचे भी लिखा, इसके नीचे भी लिखा, इसके नीचे भी लिखा, x² से x² क्रॉस हो गया, x/x² इज 1/x। अब लिमिट अगर यहां सब्स्टिट्यूट करते हो तो 3/∞ क्या होगा, 3/∞ 0, 1/∞ क्या होगा 0, तो बचा क्या 2। तो आपको अभी क्या बताया था, fx/x, वेल लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, जो वैल्यू आएगी इट इज स्लोप ऑफ राइट इंक्लाइंड असिम्पटोट। अच्छा, ये राइट हॉरिजॉन्टल तो नहीं है क्योंकि m1 के लिए 0 तो नहीं आई, तो यहां पे क्या मिल गया मुझे, ये राइट इंक्लाइंड असिम्पटोट की स्लोप मिल गई। अब बात कर रहे हैं हम इसके इंटरसेप्ट की। इंटरसेप्ट कैसे निकालना था, अब कंसिडर आप क्या करोगे, अब आप कंसिडर करोगे इसमें fx माइनस में m1x और फिर लिमिट आप x टेंड्स टू इंफिनिटी लेके चलोगे। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी की बात करूं तो fx कितना था आपके पास, 2x² प्लस 3 माइनस x डिवाइडेड बाय x था, है ना, और माइनस m1 के लिए आपने निकाली 2 और x तो x ही रहेगा, एलसीएम ले लेते हैं। अगर आप इसका एलसीएम लेते हो, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, आपने यहाँ पे x एलसीएम लिया तो आंसर क्या आया, 2x² प्लस 3 माइनस x माइनस में 2x², 2x² से 2x² कैंसिल हो गया,
लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा 3 माइनस एक्स बाई एक्स। और इसकी भी लिमिट को अगर सॉल्व करना हमें पता है कैसे करना सॉल्व, तो क्या करोगे 3 बाई एक्स माइनस एक्स बाई एक्स, 1 आ गया, x को इन्फिनिटी रखा आपने तो 3 बाई इन्फिनिटी 0 हो गया, तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया -1। इस वैल्यू को क्या बोलेंगे हम C1, इसको क्या बोलेंगे हम C1। तो हमारे पास फाइनली ऑब्लिक एसिम्पटोट क्या मिलेगा। अच्छा, ऑब्लिक एसिम्पटोट निकालने में दिक्कत नहीं है, मेन बात होता है कि इसका एप्लीकेशन, कर्व स्केचिंग में एप्लीकेशन क्या है वो अभी हम समझने वाले हैं बस। y इज इक्वल टू m1x प्लस C1 मैंने लिखा था, है ना, तो यहां पे y इज इक्वल टू m1 के लिए 2 मिली थी और C1 आपका -1 आया, ये आ गया आपका, ये आपको वैल्यू मिल गई, ठीक है। अच्छा, अगर माइनस इन्फिनिटी पे भी लेते हो तब भी सेम ही आएगा, तो एक ही ऑब्लिक एसिम्पटोट दिख रहा है मुझे इसमें। और एक ये भी बात कंफर्म्ड है कि जैसे मान लो पॉजिटिव इन्फिनिटी पे नहीं आया तो आप माइनस इन्फिनिटी पे जाना, है ना, क्योंकि आपको कंफर्म्ड इसमें एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट मिलेगा या एक वर्टिकल मिलेगा, है ना, ऐसे। तो या तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट अगर आपको मिल गया, अगर यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जो आपका इंक्लाइंड एसिम्पटोट है ना, वो राइट हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट मिलेगा और राइट इंक्लाइंड एसिम्पटोट मिलेगा, मतलब एक एक ही मिल सकती है वैल्यू, दो नहीं होगी उसमें, ठीक है। तो अगर दो इंक्लाइंड एसिम्पटोट है तो एक लेफ्ट होगा एक राइट होगा, ठीक है, तो दो नहीं होंगे इसमें। अब यहां पे अगर हम बात करते हैं, अब हम यहां पे बात करते हैं कि ऑब्लिक एसिम्पटोट निकालने के बाद इसको रिलेटिवली इसकी क्या पोजीशन होगी कर्व के साथ। अब देखो यहां पे ना आप कंसिडर कर लो जो भी कर्व की इक्वेशन दी हुई थी आपको, जो भी कर्व की इक्वेशन दी हुई थी उसका और एसिम्पटोट का डिफरेंस ले लो, डिफरेंस ले लो और चेक करो कि वैल्यू पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है। तो आपके पास कर्व क्या था, कर्व एक्चुअल में क्या था आपके पास, 2x था प्लस 3/x था और -1 था, इनिशियली यही तो था कर्व, है ना। एलसीएम लिए बिना आप पीछे स्क्रीन चेक करोगे, एक बार चेक कर लो, ये लो यही कर्व था, है ना, 2x प्लस 3/x -1। अब यहां पे मेरे पास एसिम्पटोट क्या आया, ऑब्लिक एसिम्पटोट ये आया 2x -1। इसको जब सॉल्व किया तो वैल्यू देखो 2x से -2x कट गया, -1 से +1 कट गया, तो 3/x आ रहा है, सिर्फ 3/x। अब यहां पे 3/x जो इसका डिफरेंस आया, यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर तो मान लो x मेरे पास क्या है पॉजिटिव इंफिनिटी, है ना, पॉजिटिव इंफिनिटी मैं ले रहा हूं, तो वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, अगर x पॉजिटिव इंफिनिटी लेते हैं, या फिर अगर मैं बोलूं इसमें ये जो मेरे पास पूरा जो आंसर आ रहा है, अगर पॉजिटिव इंफिनिटी रखते हैं तो हमारे पास वैल्यू 0 आ रही है ना, 0 आ रही है। लेकिन अच्छा अगर मान लो मैं इसमें क्या ले रहा हूं, टेंड्स टू इंफिनिटी लेके जा रहा हूं ना, टेंड्स टू इंफिनिटी, समझने की कोशिश करना, बस यही चीज है, बस क्लैरिटी इसमें लाने की, और कुछ नहीं है इसमें। एसिम्पटोट निकालना बहुत आसान होता है। अगर देखो मैं पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जाने का मतलब मैं 1 ले रहा हूं, 2 ले रहा हूं, 3 ले रहा हूं, पॉजिटिव वैल्यूज को रखता जा रहा हूं, तो वैल्यू मेरी पॉजिटिव तो आएगी इस एक्सप्रेशन की। अच्छा, अगर x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा हूं मैं, मतलब नेगेटिव वैल्यू रख रहा हूं, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है ना। तो इसका मतलब जब पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जा रहे हैं तो जो हमारा कर्व होगा ना वो ऊपर होगा, और अगर नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ जा रहे हैं तो कर्व हमारा नीचे होगा। अब असिम्पटोट को ना ड्रॉ कर लो, एक काम करो, असिम्पटोट क्या आया था आपका, असिम्पटोट ड्रॉ तो कर लो। एक असिम्पटोट आपका आया था y एक्सिस, आप चेक कर लो, वर्टिकल असिम्पटोट हमें मिला था y एक्सिस, हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट मिला नहीं था, है ना। और ऑब्लिक असिम्पटोट क्या आया आपके पास, y इज इक्वल टू 2x -1, y इक्वल टू 2x -1 को प्लॉट करोगे तो x0 लिया, y -1 आ रहा है, ये पॉइंट होगा -1 वाला, और आपने y0 लिया तो x की वैल्यू 1/2, 0 आ रही है, मतलब ये है। तो ऑब्लिक असिम्पटोट तो ये आ रहा है, ये ऐसे, ये हमने कौन सा ले लिया, y इज इक्वल टू 2x -1। दूसरा जो कर्व की अब एक हम शेप देख रहे हैं, मैं बार बार शेप बोल रहा हूं, शेप मत बोलो, एंड बिहेवियर देख रहे हैं कि कर्व एक्चुअल में कैसा हो सकता है, ठीक है। इंटरसेक्शन वगैरह की तो बात हम नहीं कर रहे हैं इसमें अभी, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, तो सस्पेंस खत्म करते हुए आगे बात करते हैं, है ना। आपका वर्टिकल एसिम्पटोट क्या था, y एक्सिस, और ऑब्लिक एसिम्पटोट ये है, तो मतलब कुछ ऐसे बनेगा कर्व आपका, ऐसे देखो, ऑब्लिक एसिम्पटोट के पैरेलल हो गया और y एक्सिस के पैरेलल है। अच्छा, ये क्या है, जब x इंफिनिटी था, x टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो ये कर्व क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था, इनका डिफरेंस तो हम ऊपर बनाएंगे। और जब x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी है, तो वो वैल्यू नेगेटिव हो गई थी ना,
नेगेटिव हो गई थी, तो उस केस में कर्व ऐसे बनेगा, एक सेकेंड, ठीक है, मतलब थोड़ा और बेटर बनाने की कोशिश करता हूं, ये ऐसे। तो ये देखो, ये इधर भी वाई एक्सिस के पैरेलल है, और ये अभी भी इस लाइन के ऑब्लिक असिम्प्टोट के पैरेलल है। तो इसकी रिलेटिव पोजीशन जो ग्राफ हम बनाना चाह रहे हैं वो असिम्प्टोट के हिसाब से ऐसे होगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम कर्व स्केचिंग में करेंगे, ठीक है, उसमें सारी चीजें इंक्लूड करेंगे ना, उसमें सोचो हमने एओडी में जितना पढ़ा है ना वो सब आएगा। कर्व स्केचिंग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा एओडी में कॉम्पिटिटिव का, ठीक है, आपको कर्व बनाने आने चाहिए, तो उस बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली क्रैक हो जाते हैं। तो उसमें सबसे पहला स्टेप असिम्प्टोट होता है, फिर सिमेट्री भी है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा जो पढ़ा था वो है आएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आएगा, तो जाके फाइनली आप ग्राफ प्लॉट कर पाते हो, ठीक है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी है वैसे तो, वो भी पढ़ा था हमने कॉन्केविटी के साथ। तो वो सब लेक्चर्स का फाइनल कंक्लूजन अगला लेक्चर होगा, ठीक है। असिम्प्टोट्स को एक बार आप रिवाइज कर लो, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरी तरह से कर्व को स्केच करना सीखते हैं, ठीक है। इतना ही करेंगे बच्चों आज बस। थैंक यू।